गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर ख़त्म हो चुका है, तो अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो देखिए, पहला न्यूमेरिकल देखिए कि आपको दे रखी है तरंग दे रखी है 4000 एंगस्ट्रम का एक फोटोन है। उसकी आपको आवृत्ति ज्ञात करनी है, ऊर्जा ज्ञात करनी है और स्वेग ज्ञात करना है। तो देखो, आपको सबसे पहले जब भी आप कोई न्यूमेरिकल करो तो आपको जो जो वैल्यूज़ दी हुई है आप उन्हें लिख लिया करो। तो देखो क्या दिया हुआ है, लेमड़ा दिया है। तो लेमड़ा कितना दिया है, 4000 एंगस्ट्रम। अब आपको पता है एक एंगस्ट्रम की वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर। तो जब आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻10 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, आवर्ती। तो आप एक रिलेशन जानते हो, न्यू बराबर सी अपॉन लेमड़ा। तो आपने फॉर्मूला लिख दिया सी अपॉन लेमड़ा। अब आप सी की वैल्यू जानते हो, सी क्या होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग। उसका मान होता है 3 × 10⁸ अपॉन 4000 एंगल इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो आप जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है इसी में कि फोटोन की ऊर्जा बताओ। तो आप उसका रिलेशन भी जानते हो, E बराबर एच न्यू। तो देखो एच की वैल्यू होती है 6.623 × 10⁻34 और आपने न्यू का मान अभी निकाला है 7.5 × 10⁻14। अब ये वैल्यू आप पुट करोगे तो मान आएगा 4.97 × 10⁻19 जूल। लेकिन देखो क्वेश्चन में देखो आपको ऊर्जा किस में पूछी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आप जानते हो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 जूल। तो अगर मैं एक जूल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालूं तो इसका क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो एक जूल में इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। तो आप क्या करोगे, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 1.6 × 10⁻19 का भाग दे दोगे। तो आप भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा था स्वेग का मान बताइए। तो फॉर्मूला आप जानते हो, एच अपॉन लेमड़ा। एच की वैल्यू जानते हो, लेमड़ा ये रहा, या आप मान पुट कर दो तो मान आएगा 1.66 × 10⁻27 न्यूटन इंटू सेकेंड। अब देखो वैसे आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बनना चाहिए कि स्वेग का मात्रक। तो स्वेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। तो कायदे से होना चाहिए केजी मीटर पर सेकंड। लेकिन इसका मात्रक देखो क्या दिया हुआ है, न्यूटन इंटू सेकेंड। तो ये कैसे आया, तो आपको मैं बताता हूँ। पी बराबर क्या होता है, एम इंटू वी। और आप जानते हो न्यूटन के सेकंड इक्वेशन से ए बराबर एम है। यहाँ से मैं एम निकालूँ तो क्या जाएगा, एफ अपॉन ए। तो अब बताओ एफ का मात्रा क्या होता है, न्यूटन, और ए क्या है, त्वरण। तो त्वरण का हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको लिखा जा सकता है न्यूटन सेकंड स्क्वायर पर मीटर। अब देखो पी बराबर क्या होता है, एम इंटू वी। तो एम की वैल्यू ये आप यहाँ रख दो, न्यूटन सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर। और वी क्या होता है, वेग। तो वेग का होता है मीटर पर सेकंड। तो देखो मीटर से मीटर कैंसिल आउट, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट। तो मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक फोटोन है, वो धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है और इसके कारण 37.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। तो पृष्ठ का कार्यफलन बताइए। तो आपको वही बात देखो, दिया क्या है, आपको ऊर्जा दी हुई है 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन की और गतिज ऊर्जा दी हुई है 37.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप आइंस्टीन के इक्वेशन से जानते हो कि जो ऊर्जा का मान होता है वो किसके बराबर होता है, कार्यफलन प्लस गतिज ऊर्जा। अब आपको पूछा क्या है, कार्यफलन। तो क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा, सॉरी ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा। अब देखो ऊर्जा कितनी दी हुई है, 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गतिज ऊर्जा कितनी दी हुई है, 37.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान विभवांतर से त्वरित प्रोटॉन व अल्फा कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात ज्ञात करो। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखो क्या दिया हुआ है, तो पहले तो वही लिख लो कि आपको दिया हुआ है प्रोटॉन का विभवांतर और अल्फा पार्टिकल का विभवांतर समान है। तो मैंने भी लिख दिया। अब आप जानते हो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली लेमड़ा क्या होता है, एच अपॉन √2m EV। ई क्या होता है, चार्ज। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2m⁴V। अब मैं प्रोटॉन की बात करूंगा तो क्या जाएगा, 2m की जगह क्या जाएगा, प्रोटॉन का मास और चार्ज प्रोटॉन का इंटू V। अब इसी प्रकार मैं अल्फा की बात करूंगा तो अल्फा का मास और अल्फा का चार्ज। तो आप जानते हो जो अल्फा का मास होता है वो प्रोटॉन के मास का 4 टाइम होता है और चार्ज होता है वो 2 टाइम होता है। तो यहाँ से अल्फा का मान क्या जाएगा, 2 4। अब अगर मैं लेमड़ा अल्फा अपॉन लेमड़ा फी निकालूं, यानी समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दूं, तो देखो जब आप इसमें भाग दोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 1/2√2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 100 वोल्ट के समान विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान बताओ। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 2-3 दफा पूछा गया है। तो देखो क्या दिया हुआ है, 100 वोल्ट विभवांतर दिया है तो वी का मान हमने लिख लिया 100 वोल्ट। पूछा क्या है, लेमड़ा, इलेक्ट्रॉन के लिए लेमड़ा। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली
इलेक्ट्रॉन के लिए लेमडा की वैल्यू होती है 12.27/√v। तो v का मान कितना दिया हुआ है 100, तो √v, तो √100 का मान कितना हो गया 10, तो आंसर क्या आ गया 1.227 एंगस्ट्रॉम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय स्पंद का काल इतना दिया गया है और फोटोन की ऊर्जा में अनिश्चित था। तो दिया क्या है, डेल टी का मान दिया हुआ है 0.30 मिली सेकेंड। तो मिली का मतलब 1 मिली बराबर होता है 10⁻³ तो आपने यहाँ पे 10⁻³ पुट कर दिया। पूछा क्या है डेल ई, तो हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग लास्ट लेक्चर में पढ़ा था डेल ई डो डेल टी बराबर होता है H/4π। यहाँ से अगर मैं डेल ई निकालना चाहूँ तो H/4π डेल टी, H की वैल्यू 4π डेल टी की वैल्यू रखी तो मान आ गया 1.76 इंटू 10⁻31 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपको कक्षीय ताप दिया हुआ है 300 केल्विन पर न्यूट्रॉन ताप ये साम्य में है, इनकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात करो। तो देखो टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 300 केल्विन, और अब न्यूट्रॉन के लिए आप लेमडा जानते हो 30.8/√T, तो √300, तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 1.77 एंगस्ट्रॉम। लास्ट क्वेश्चन, एक धातु के लिए देहली तरंग दैर्ध्य का मान दिया हुआ है, धातु के कार्यफलन की गणना करो। तो दिया हुआ क्या है लेमडा नोट, अब एंगस्ट्रम में है तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया। पूछा क्या है कार्यफलन यानी फाई नोट पूछा है, तो आप जानते हो फाई नोट बराबर क्या होता है एच न्यू नोट, और न्यू नोट क्या होता है अभी अभी आपने पढ़ा है न्यू बराबर C/λ, तो न्यू नोट बराबर क्या हो जाएगा C/λ नोट। तो देखो ये रहा लेमडा नोट और C की वैल्यू आप जानते हो 3 × 10⁸, इसको सोल्व करोगे तो ये मान आएगा। अब आपको पूछा है फाई नोट, तो फाई नोट होता है H × न्यू नोट, तो ये तो रहा न्यू नोट और H की वैल्यू आप जानते हो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये मान आएगा जूल में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो आप डिवाइड कर दोगे 1.6 × 10⁻19 से, तो आंसर आ जाएगा 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।